यहाँ पे आदमी सब ग्रामीण सब जमा था, पूरा विरोध कर रहा है लोग। उसका अप्रोच ठीक ढंग से नहीं है, उसके लिए जो है ग्रामीण यहाँ पे पूर्णतः जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ग्रामीणों का विरोध एकदम 100% सत्य है। जिस हिसाब से अप्रोच दिया गया है, इसमें तो हमको लगता है कि उधर से आने वाला सीधे गड्ढे में गिर जाएगा। बनाना न बनाना, या पुल बनना न बनना तो बेकार हो जाएगी। अप्रोच ही नहीं सही होगा, आदमी कैसे आवागमन करेंगे? इसलिए ग्रामीणों का मांग सही है, उस मांग में हम भी आए हुए हैं। और अभी कार्यपालक अभियंता से, सहायक अभियंता से और आपका जूनियर इंजीनियर से सबसे बात हो गई, वो लोग भी आ रहे हैं। देख के इसका निदान हम लोग करवाएंगे। जब तक अप्रोच सही नहीं होता है तो हम लोग और जो एक्स्ट्रा काम अभी चल रहा है सब हम लोग बाधित किए हुए हैं। जब तक अप्रोच बढ़िया से नहीं होगा, पुल बनना फिर बेकार हो जाएगा। करोड़ों खर्च जो सरकार का हुआ है इस ग्रामीणों के लाभ के लिए ना, यदि वो ही नहीं होगा तो फिर उसका तो कोई मायने नहीं रहता है। इसलिए अप्रोच को हम लोग सही से बनवाएंगे। इंजीनियर लोग आ रहे हैं, थोड़ा ठेकेदार की इसमें बदमाशी है, उसको हम लोग ठीक करवाएंगे। जिला पार्षद प्रतिनिधि अभी अप्रोच रोड जो बन रहा है ये 200 फीट होना चाहिए लंबा। ये जो है मात्र 50 फीट लंबा, 200 मीटर लंबा होना चाहिए, वो नहीं हुआ, वो 50 मीटर है। इस पे क्या हम इस गांव के लोगों का जो माल जाता है बाहर, गुलाब बाग जाता है, मंडी जाता है, वो 50 बोरा भी लेके नहीं चढ़ पाएगा। तो ऐसा पुल बनने से क्या फ़ायदा है? ऐसा पुल से बेहतर है ऐसे हम लोग चचरी पे टपते थे ऐसे टपेंगे। ऐसा पुल नहीं होना चाहिए। आपने कहीं पे इसका शिकायत फिर या किसी शिकायत जेई साहब को किए हैं। जेई साहब भी बोले कि हम आ रहे हैं, वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बोले हम आ रहे हैं, 1-1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों का मांग फिर क्या है? हम लोगों का मांग है काम सही हो, काम जो है सही होना चाहिए। अप्रोच रोड उसका 200 मीटर लंबा कर दे और चढ़ान जो है ढलान सही हो जाए। नहीं तो यहाँ बहुत लोगों का जो है हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, खतरा का संभावना है, मर सकता है लोग। काम किस तरह से मतलब कि हो पाया है? अनियमितता बरती गई या फिर ठीक ढंग से काम किया? काम में तो अनियमितता बरती गई है पूरे तौर पे। उस टाइम में लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए। सब यहाँ किसान हैं, सब अपने अपने काम में रहते हैं, खेती पे मशगूल हैं। लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए और रात में जो है कुछ से कुछ करके गए काम। अभी तक तो पूरा गलत ही काम हुआ है। एक भी काम सही नहीं है। आके देखे, कोई भी पदाधिकारी आए और आके देखें वो कैसा काम हुआ है। ऐसा लगता है, आप साइड से देखिए, लगता है क्या उसमें जो है ना हाथ से ना कादा जो है देखता है वैसे है। ऐसा कहीं काम होता है? उस समय आप लोग जो है उस पर रोक नहीं लगाया, विरोध नहीं किया? उस समय कुछ लोगों ने कहा, हम लोग नहीं आ पाए, किसी काम में बिजी रहे, खेती में बिजी रहते हैं लोग। कहे तो मोस्टली लोग किसान हैं, इसलिए जो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं भूतपूर्व मुखिया भरसिया पंचायत मोहम्मद सोहेलुर रहमान। नमस्कार। कटिहार जिला के फलका प्रखंड भरसिया पंचायत, अभी हम करपोला घाट, जहां पुल को लेकर यहां पे काफ़ी ग्रामीण ने विरोध किया है। इस विरोध का कारण क्या है? हम आज उस जगह पे मौजूद हैं कि पुल तो बन गए, आने जाने का रास्ता भी बन गया, लेकिन सच्चाई यहाँ पर यह है, जिस पुल को बनाया गया है और उस पुल को देखिए कि यहाँ पर कभी ग्रामीण बता रहे हैं कि 64 मीटर की यहाँ पे लंबाई होनी थी, वो भी लंबाई कम है। यह सही है या गलत है, यहाँ के ग्रामीण बताएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे जो रास्ता है, वह रास्ता यहाँ पे जो ट्रैक्टर या बस या मोटरसाइकिल जाएगी, वो रास्ता डायरेक्ट वहाँ पर जाके एक खाई है जो कि वो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। उस रास्ते को आप दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर खाई बना हुआ है कि रात्रि में कोई भी आदमी
देर सवेर रात में गाड़ी लेके आएंगे तो वह डायरेक्ट वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे ग्रामीण है, इस ग्रामीण से क्या यहाँ पे क्या चीज का नहीं सही बोल रहा है, क्या है? गड्ढा है। गड्ढा है। क्या पुल सही बना हुआ है? अब तो जो बना है तो बनिए नहीं गया नहीं, है। कल जो बात हुई क्या 64 मीटर है ना? बोला तो 64 मीटर है, हम तो नापे न है। चलिए, ग्रामीण का कहना है, ये ग्रामीण क्या जानने के नापने ना नापने का। यहाँ पे भी मुंशी जी हैं, मुंशी जी बहुत ज्यादा, थोड़ा सा हमारा रिकॉर्ड चालू हुआ तो इनको ज्यादा इनको ज्यादा चिड़चिड़ापन लगा हुआ है। चिड़चिड़ापन इसलिए लगा हुआ है कि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेबुनियाद बात है। तो आप जो कह रहे हैं बेबुनियाद, 64 मेरा 64 मीटर है, बिल्कुल है, सही है। यहाँ परेशानी क्या चीज का है मुंशी जी? परेशानी यही है कि पहले हमको आदेश दिया गया कि ढलाई पर मिट्टी नहीं गिराना है जी। फिर इसके बाद कल आदेश दिया जिला परिषद से लेके मुखिया चाहे जो भी आपके जो भी ग्रामीण है। आप पहले कहीं और पुल बनवाए हैं या नहीं? बहुत 15 को पुल बनाया। क्या ये सही था आपका यहाँ पे ये बनाने का नक्शा जो दिया गया है? ये तो मेरा काम नहीं ना है सर, ये मेरा काम नहीं है। नहीं, इसलिए मेरा अभी आप चिड़चिड़ा रहे थे ना? सुनिए, आप सुनिए, देखिए यहाँ पे ये मुंशी जी हैं, ले आउट हुआ। अभी यहाँ पे जो चीज बना हुआ है, जिस कारण पर यहाँ पे घटना बार बार होने की आशंका जताई जा रही थी, अभी जब मुंशी जी से हम बात कर रहे थे, मुंशी जी बोल रहे हैं मेरी बात नहीं है, लेकिन जब अभी ये काम ये करवा रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं करवा रहे हैं। कोई भी आदेश आपको मिला है ना? जी, जो मेरे को आदेश मिला हूँ, मैं काम को अभी कार्य प्रगति पे। क्या पहले भी कहीं काम ऐसा किए थे क्या? नहीं किए है ना? क्या एक्सीडेंट हो सकता था या नहीं? एक्सीडेंट कहाँ होगा? मैंने रात में गाड़ी अंधेरे में आएगी, तेज रफ्तार में तो गाड़ी कहाँ जाएगी? अभी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है सर, मेरा काम पूर्ण हुआ है। कार्य जब पूर्ण नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे पहले से मिट्टी क्यों नहीं गिराई गई? से मिट्टी यहाँ पे जिला परिषद महोदय आए थे जी, कल आए थे, जिला मुखिया जी आए थे, ग्रामीण मौजूद थे, यहाँ पे सभी मौजूद थे, सभी आए। जब यहाँ पे खबर चल गई तो यहाँ पे मुंशी जी आज मिट्टी गिराने का काम चालू करवा दिए। इनका कहना है कि हमने हर जगह पुल बनवाया, लेकिन ऐसा ही पुल अगर बना होगा तो वहाँ एक्सीडेंट होना ही होना जरूरी है। हाँ, अब देखिए यहाँ हम खाई दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ग्रामीण में बैठे हुए हैं, इस ग्रामीण से भी हम बात करना चाहेंगे सही है गलत है। इस पुल को हम दिखाना चाहेंगे कि पुल ये सही बना हुआ है, लेकिन ये रास्ता देख लीजिए, यहाँ से दिखाना चाहेंगे, इस गड्ढे को दिखाइए और यहाँ से पुल दिखाइए। अगर वहाँ से कोई भी डायरेक्ट गाड़ी आएगी, जो जगह होगा वहाँ से डायरेक्ट गाड़ी आएगी तो वो कहाँ जाके जाएंगे? ग्रामीण के घर में घुसेगा क्या? घुसेगा, एकदम घुसेगा। जाएगा ना? इधर दिखाइए ग्रामीण से, क्या सही है ना? एकदम सही है, जाएगा गाड़ी घर के तो खड्डे में गिर जाएगा। क्या इस तरह से बनना चाहिए था? क्या बनना जरूरी है? ऐसा बनना नहीं था ना? ये चबूतरा बनना था, चौमुखी के तहत चबूतरा बनना चाहिए। क्या सही था ये तो बिल्कुल सही है कि गाड़ी जब आएगा तो डायरेक्ट गड्ढा चलेगा अंधेरा में। क्या कभी एक्सीडेंट हो सकता है ना? हो सकता है, एक्सीडेंट होगा। हो सकता है। देखिए यहाँ पे ग्रामीण सब का एक्सीडेंट होगा, लेकिन मुंशी जी का कहना एक्सीडेंट नहीं होगा। क्या है कि वो तो काम यहाँ करवा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है ना। एक्सीडेंट होगा, जिसका बीबी बाल बच्चा मरेगा, जो मरेगा वो जानेगा। मुंशी जी का क्या जाएगा? मुंशी जी का तो अपना काम है, काम करवाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। बार बार कहीं पुल बनता है तो पुल ध्वस्त हो जाता है, कहीं पुलिया उड़ जाती है, कहीं पुल बन के अच्छा जो है कि वहाँ पे सही अगर चबूतरा से निर्माण नहीं होता है तो वहाँ पर ग्रामीण का एक्सीडेंट हो जाता है। यही बिहार का सबसे बड़ा नियम है। और जब ग्रामीण आवाज उठाते हैं तो वहाँ से कभी मुंशी फरार हो जाएंगे, कभी यहाँ पे जय फरार हो जाएंगे, कभी यहाँ पर ठेकेदार फरार हो जाएंगे। यही कहानी है। और जब सच्चाई दिखाइएगा तो वहाँ पर मुंशी जी बोलेंगे क्या ये कोई गलत नहीं है, सच्चाई हो रही है। इतना ग्रामीण जो यहाँ बैठे हुए हैं ये सारे के सारे मूर्ख बैठे हुए हैं। क्या कि पढ़े लिखे तो यही मुंशी जी है यहाँ पर, क्या कि करोड़ों रुपया का काम तो ये करवा रहे हैं। तो पढ़े लिखे या नहीं तो ग्रामीण क्या जानने गए? ग्रामीण तो कल जाएंगे, कल मरेंगे, लेकिन यहाँ मुंशी जी को बोलने जाएंगे। मुंशी जी क्या? मुंशी जी इसकी जिम्मेवारी आप बनेंगे ना? बिल्कुल बनेंगे। एक्सीडेंट होगा तब जानेंगे ना? एक्सीडेंट होता है बिल्कुल जानेंगे। देखिए ये एक्सीडेंट होगा तो यहाँ पे मौजूद रहेंगे, किसी का बीबी बाल बच्चा मर जाएगा ना। जो सुनिए, सरकार जब इसका मुआवजा नहीं दे पाती है, ये मुंशी जी देंगे। ये देख लीजिए, मरने के बाद उनका बच्चा को लौटाएंगे। आप लौटाइएगा ना? हम पहले लौटाएंगे। मैंने अभी आप बोले ना, अभी आप बोले ना, अभी आप बोले ना। कहाँ थे आप? कल कहाँ थे आप? कल अभी हम यहाँ पर हैं, अभी हैं। जो हमको आदेश मिला कर रहे हैं। आदेश अभी आपको कल मिला है ना? हाँ। पहले नहीं मिला था ना? पहले जितना पहले नहीं मिला था ना? आप एक बात बोले सर, एक बात बोले कि मेरा पुल 64 मीटर का है। 64 मीटर का मेरा नहीं है। 64 मीटर आपका नापा हुआ है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पुल सही है ना? पुल सही है, लेकिन ये सही है क्या? ये सही नहीं। अभी तो मैं काम करिए ना रहा हूँ। अभी आप क्या बोले? ये भी सही है। अभी आप बोले ना सही है। सही है, सही है। देखिए मुंशी जी का भी पलटवार चल रहा है। पलटवार का हाँ, इनका बोलने का कोई सेल ही नहीं है।
क्या है कि इनको पूरा आदेश दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार जी की तरफ से, कि आप जाइए जैसे मन तैसे पुल बनाइए और गांव में जाके जो है ना ट्रक मोटरसाइकिल घरे में घुसा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ये बिहार है, ये बिहार में ऐसा चलते ही रहता है। पीसी मिलता है, पीसी मिलने के बाद सारा काम खत्म हो जाता है और ऐसा ही होता रहेगा। अगर ग्रामीण आवाज नहीं उठाएंगे समाज में अगर इस तरह से, तो यहाँ पे कितना एक्सीडेंट होगा, क्या होगा। एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ ना कोई मुंशी आएंगे, ना कोई जज आएंगे, ना कोई ठेकेदार आएंगे, कोई इंजीनियर आएंगे, यहाँ कोई नहीं आएंगे। क्या कोई यहाँ पे आएंगे? क्या एक्सीडेंट होगा यहाँ कोई आएंगे? क्या मुंशी जी बोले हम आएंगे? कहाँ से आएगा वो अपना घर उठा कर चले जाएगा, वो थोड़ी आएगा। आएगा चाचा क्या? नहीं आएगा वो। लेकिन वो आएंगे। देखिए यहाँ पे ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, मुंशी जी सही बोल रहे हैं। क्या कि मुंशी जी सत्यवादी हैं। सारा ग्रामीण जिसके लिए यहाँ पे पुला बनाया गया है वो सारे झूठ हैं यहाँ पर। यही है बिहार की राजनीति और ऐसे सब मुंशी पर जो है कार्रवाई करना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी बिहार सरकार की तरफ से ना, इसी तरह दुर्घटना होते रहेगी और पुल पुलिया तो बन जाएगी, लेकिन वहाँ पे क्या बनना है, नहीं बनना है, किस तरह से गाड़ी जाएगी, किस तरह से नहीं जाएगी, यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर ग्रामीण आवाज उठाए तो मुंशी भी आवाज उठाने के तैयार है कि एक्सीडेंट होगा तो हम उसके जिम्मेदार हम होंगे। अगर सही है तो यहाँ पे ग्रामीण बताएंगे, अगर गलत है तो आप हमारा विरोध करेंगे। हम यही जानना चाहेंगे। यहाँ पर ऊपर में देखिए बहुत बाइक वाले हैं, देखिए किस तरह से अभी मोटरसाइकिल का रास्ता देख लीजिए कहाँ है। अगर वो तेज रफ्तार में आएंगे वो टर्न उधर लेंगे या गाड़ी लेके डायरेक्ट इधर आएंगे। हम मोटरसाइकिल वाले से भी बात करना चाहेंगे, क्या ये कन्वर्ट ये सही बनाया गया, क्या बनाया गया है? अभी आपको उतरने में कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है ना? क्या आप कभी एक्सीडेंट हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुंशी जी बोल रहे हैं नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ। कल भी हम लोग विरोध किए इस चीज का, कल भी बनाए ये सब। अब देखिए यहाँ पे जिला पार्षद महोदय प्रतिनिधि हमारे बलराम शाह जी आए हुए थे, मुखिया जी आए हुए थे, यहाँ के ग्रामीण थे और पूर्व मुखिया जी भी थे, बशर्ते यहाँ पर कल मुंशी जी नहीं थे। और मुंशी जी हमको बताते हैं कि आप कल कहाँ थे। ये मुंशी जी हमको पूछते हैं कहाँ गए थे, आप कल कहाँ गए थे मुंशी जी? कल कहाँ भाग गए थे? प्रतिनिधि को देख के भाग गए थे, डर लग रहा था आपको? या ऐसे सब मुंशी पर कार्रवाई किया जाए। मुख्यमंत्री साहब जी, हम विधायिका मैम से कहना चाहेंगे, सांसद महोदय से कहना चाहेंगे, डिप्टी सीएम से कहना चाहेंगे। ग्रामीण गलत बोल रहे थे, फिर ये सड़क किसके मुंशी जी के लिए नहीं बनवाया गया? किसके लिए रोड बनाया गया है? सरकार कौन चलेंगे इस पे? मुंशी जी चलेंगे, ग्रामीण चलेंगे कि मुंशी जी चलेंगे? जय साहब, सब ठेकेदार नहीं, ग्रामीण चलेंगे। इंजीनियर चलेंगे क्या? देखिए ना इंजीनियर, ना ठेकेदार, ना जई और ना यहाँ मुंशी जी, यहाँ पे ग्रामीण चलेंगे और ग्रामीण के लिए ही सरकार पुल पुलिया बनाई जा रही है। लेकिन जब सच्चाई की बात आती है ना तो कोई भाग जाते हैं, जब कोई अड़े रहते हैं ना तो वो अपना अपना एक कथन करते हैं कि नहीं ये सही है, ये सही है। और सच्चाई अगर होती तो यहाँ ग्रामीण क्यों यहाँ पे भीड़ लगाते, क्यों यहाँ पे कोई प्रतिनिधि आते? जब कल कोई बात हुई है तो आज ट्रैक्टर से मिट्टी भराई की जा रही है, आज ट्रैक्टर से मिट्टी भराई जाता। अगर कल ग्रामीण आवाज नहीं उठाते तो इस पर आवाज यहाँ पे कोई मिट्टी भराई नहीं होती और एक्सीडेंट होता तो यहाँ पे प्रशासन आते और जिसके भी बाल बच्चे अगर यहाँ पे कोई मरते तो वो हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता। क्या सही है कि ना? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए सर, पहली बात तो मेरे कहने का मतलब ये है, पहले तो पुल नहीं था, तो पुल नहीं होने के कारण कुछ आदमी मतलब डूब के मर जाते थे। और मैं तो उससे बेहतर यही मतलब कहेंगे ये पुल नहीं होना चाहिए। देखिए पुल रहने के बावजूद भी यहाँ आदमी एनी टाइम मतलब सड़क दुर्घटना होते रहेगा, तो ये अच्छा नहीं है। पुल नहीं था तो पानी में डूब जाते थे आते जाते, अब पुल बन गया तो यहाँ का जो रास्ता जो बनाया गया, अगर वो रास्ता सही नहीं बनाया गया तो कभी भी आदमी पहले पानी में डूब के मरता था, आज वो जाके कहीं एक्सीडेंट में मर जाएंगे। क्या यही सही है ना? जी बिल्कुल सही। देखिए पानी में तो बहुत ही कम मात्रा में मुंशी जी सही, मुंशी जी का कहना बहुत अच्छा काम हुआ है ये। जी सर, मुंशी जी तो मतलब ग्रामीण आवाज उठाए हैं, तब देखते हैं अभी मतलब उतना दिन से मिट्टी भराई नहीं चल रहा था, अब ग्रामीण आवाज उठाए हैं तब देखते हैं मिट्टी भराई अभी चल रहा है। कब काम खत्म हुआ है कुछ मालूम है? सर इसके बारे में हमको उतना मालूम नहीं है, क्योंकि
अभी यहाँ पे पुल तो सही बना हुआ है और पुल के बगल में जो यहाँ पे पथरी दिया गया है, क्या ये सही है? यही चीज जो है इनको कल हम लोग पूरे अवाम के साथ आए, जिला परिषद माननीय जो है प्रतिनिधि बलराम जी वगैरह आए थे और हमारे मुखिया जी भी आए हुए, सारे लोग। उसके बाद हम लोगों ने जो अभी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सभी कोई आए थे जी, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इसको जो है सुधार के लिए जो है निर्देश दिया गया है और सारे लोग अगर निर्देश नहीं देते तो ये बन के खत्म हो जाता है। बन के खत्म हो जाता है। क्या बाद में एक्सीडेंट होता है या नहीं? एकदम होता है एक्सीडेंट सर। जिम्मेदारी कौन लेंगे इसका? इसका जिम्मेदारी जो है ठेकेदार होंगे। ठेकेदार होंगे। जिम्मेदार मुंशी जी बोले अभी हम लेंगे। नहीं, मुंशी क्या लेंगे? मुंशी जी अभी खुद बोले हैं। मुंशी जी तो ये उसका ड्यूटी, वो तो एक मजदूर है, वो किसी कंपनी का काम कर रहा है। ठीक है, आपका कहना मजदूर है, वो बोले कहीं एक्सीडेंट होगा उसका जिम्मेदारी हम मरेगा तो हम लेंगे। क्या सही है क्या? नहीं, ये तो गलत है उसका कहना। ये तो सरासर गलत बोल रहे हैं अगर मुंशी जी ऐसा बोलते हैं तो। अभी ये अभी अप्रोच रोड जो बन रहा है ये 200 फीट होना चाहिए लंबा। ये जो है मात्र 50 फीट लंबा, 200 मीटर लंबा होना चाहिए, वो नहीं हुआ, वो 50 मीटर है। इस पे क्या हम इस गांव के लोगों का जो माल जाता है बाहर, गुलाब बाग जाता है, मंडी जाता है, वो 50 बोरा भी लेके नहीं चढ़ पाएगा। तो ऐसा पुल बनने से क्या फ़ायदा है? ऐसा पुल से बेहतर है ऐसे हम लोग चचरी पे टपते थे ऐसे टपेंगे। ऐसा पुल नहीं होना चाहिए। आपने कहीं पे इसका शिकायत फिर या किसी शिकायत जेई साहब को किए हैं। जेई साहब भी बोले कि हम आ रहे हैं, वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। बोले हम आ रहे हैं, 1-1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों का मांग फिर क्या है? हम लोगों का मांग है काम सही हो, काम जो है सही होना चाहिए। अप्रोच रोड उसका 200 मीटर लंबा कर दे और चढ़ान जो है ढलान सही हो जाए, नहीं तो यहाँ बहुत लोगों का जो है हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, खतरा का संभावना है, मर सकता है लोग। काम किस तरह से मतलब कि हो पाया है? अनियमितता बरती गई या फिर ठीक ढंग से काम किया? काम में तो अनियमितता बरती गई है पूरे तौर पे। उस टाइम में लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए। सब यहाँ किसान हैं, सब अपने अपने काम में रहते हैं, खेती पे मशगूल हैं। लोग उतना ध्यान नहीं दे पाए और रात में जो है कुछ से कुछ करके गए काम। अभी तक तो पूरा गलत ही काम हुआ है। एक भी काम सही नहीं है। आके देखे, कोई भी पदाधिकारी आए और आके देखें वो कैसा काम हुआ। ऐसा लगता है, आप साइड से देखिए, लगता है क्या उसमें जो है ना हाथ से ना कादा जो है देखता है वैसे है। ऐसा कहीं काम होता है? उस समय आप लोग जो है उस पर रोक नहीं लगाया, विरोध नहीं किया? उस समय कुछ लोगों ने कहा, हम लोग नहीं आ पाए, किसी काम में बिजी रहे, खेती में बिजी रहते हैं लोग। कहे तो मोस्टली लोग किसान हैं, इसलिए जो उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं भूतपूर्व मुखिया भरसिया पंचायत मोहम्मद सोहेलुर रहमान। नारा कुछ लगा द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या रीजन है और किस लिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? ये ग्रामीण के विरोध पर हम सभी लोग यहाँ विरोध करने आए हैं। सभी ग्रामीणों के द्वारा बुलाया गया। ये अभी जो इसका निर्माण हो रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। ये आप देख लीजिए, यहाँ से सामने में एक इधर जो है एक आरसीसी होना था, जो कि रोड का जो है वो अप्रोच था, वहाँ पे ढहता नहीं।
वो भी 2-4 जगह पे बनना था, एक भी जगह नहीं है। ये 200 मीटर की लंबाई में दोनों साइड से 200 मीटर की लंबाई में इसका ढलान होना है। 100 मीटर अगर इधर तो 100 मीटर उधर, पर अभी 25 मीटर भी नहीं है एस्टिमेट के अनुसार। एस्टिमेट के अनुसार, उनके कथनानुसार मुंशी जी से वार्ता करने के बाद उन्होंने बताया कि 200 मीटर अप्रोच रोड बनना है, पर अभी 25 मीटर पे उसने हाइट कर दिया। अब यहाँ पे किसान हैं हम लोग सब यहाँ पे, तो किसान का जो ट्रैक्टर से हम लोग का माल जाता है मार्केट, वो 50 बोरी भी माल लेके इस ढलान पे नहीं चढ़ पाएगा और रोज़ रोज़ यहाँ दुर्घटना होने की संभावना है। उससे पहले हम लोगों ने अभी जेई साहब से बात हमारी हुई है। जेई साहब अभी आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम अब स्वतः अभी आकर के देख रहे हैं, इसका सुधार कर रहे हैं। तो आश्वासन आप लोग? हाँ, अभी आ रहे हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। वो मेरे अभी आएंगे, उनको दिखाएंगे। और टर्निंग पॉइंट जो है इतना हार्ड है और बहुत ही कम शॉर्ट जो है बना दिया गया है। टर्निंग जो है ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कल दुर्घटना ना हो। आज तो ये बना के चले जाएंगे, सारी ज़िंदगी हम लोग कुल मिला के यहाँ पे अनियमितता बढ़ती गई है पूरी तरह से। अपना परिचय? मैं पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज भरसिया मोहम्मद फसी अहमद। यहाँ पे आदमी सब ग्रामीण सब जमा था, पूरा विरोध कर रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहा है कि पुल में जो है अनियमितता बढ़ती गई है। क्या नहीं, अप्रोच के लिए डिमांड है कि अप्रोच क्या इसमें कमी क्या पाए? अप्रोच जो है रोड जो ब्रिज पे चढ़ने के लिए और स्लोप जो है इसको कम करने के लिए। क्या इसमें अभी आश्वासन क्या दिया? काम चल रहा है, हम लोग सुधार कर रहे हैं। आपकी निगरानी में ये काम नहीं हो रहा है, तो फिर भी जो है इस पे आप फाइनली काम को जो है क्या भी जा रहा है? काम जो है अप्रोच रोड बनाया जा रहा है, डिमांड के अनुसार एक तरफ और उतारना है। वो तो यहाँ जाल लगाया ना। अपना परिचय? मृत्युंजय कुमार, कन्या घंटा ग्रामीण कार्य विभाग, कटिहार। नेगेटिव में जेबे करते मुखिया बयान बनाया है आपका रोज दुर्घटना बच्चा मुंशी फिरार हो गया है। मुंशी है कहाँ उसमें? इधर मिट्टी आप आइए ना, हम लोग हैं यहीं आ रहे हैं।